अजय, जो एक किसान था, मेहनत से कोसों दूर बैठा रहता था, केवल कभी कभी ही हल उठाता और आराम उसे अपना सबसे बड़ा साथी बना चुका था। और यह है विजय, जो गांव के ढाबे पर काम करता था, पर काम चोरी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अजय और विजय दोनों अपने अपने घर से बाहर निकले। अजय लंगड़ाते कदमों से आया, चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें थी। विजय ने पूछा, अरे, तुझे क्या हुआ? अजय ने लंबा सांस लेकर कहा, भूख लगी है। गोलगप्पे खाने का भी मन कर रहा है। और हाँ, कई दिनों से चोरी तक नहीं कर पाया। विजय ने अंधेरी मुस्कान के साथ कहा, चल, गोलगप्पे खाते हैं। और सही ही कह रहा है। और फिर किसी के बटुए पर भी हाथ चुपके से साफ कराएंगे। अजय और विजय को गोलगप्पे बेहद पसंद थे। अक्सर वे साथ में चले जाते और 4 से 4 प्लेट तक मजे से खा लेते। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, तो वे बहस करने लगे और बिना 1 रुपया दिए 4-4 प्लेट गोलगप्पे खाकर वहां से निकल गए। जैसे ही अजय और विजय अपने अपने घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अपने अपने बटुए गायब थे और जगह पर दूसरे बटुए रखे हुए थे, जो उनके बिल्कुल नहीं थे। हाय हाय, हमारी ही चोरी हो गई। चोरी तो हम करने वाले थे, लेकिन हमारी चोरी की किसने? और फिर ये सोचकर हैरत हुई कि हम तो सिर्फ गोलगप्पे खाने गए थे, आसपास कोई भी नहीं था। गजब हो गया, गजब हो गया। हाँ हाँ हाँ, यह उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी। जब वो दोनों गोलगप्पे खाने के बाद पैसे ना देने की बहस कर रहे थे, तब रामू काका ने उनके बटुए चुपके से चोरी कर लिए। कहते हैं ना, किसी के हक का पैसा नहीं खाना चाहिए। रामू काका अपने घर आए और बोले, साले, बहुत बटुआ चोरियां करते हैं लोगों का। आज तुम्हें ही पता चला कि खुद का बटुआ चोरी हो गया, तो कैसा लगता है? मैं तो नहीं चाहता था चोरी करना, पर तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था, तो मैंने किया। वो कहते हैं ना, चोर के घर चोरी। अगली सुबह जब अजय और विजय मिले, तो अजय ने कहा, भाई, अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे। हमें पता चला कि खुद के पैसे चोरी होने पर कितना बुरा लगता है। अब हम मेहनत से कमाएंगे और किसी की मेहनत के पैसे नहीं मारेंगे, और उस गोलगप्पे वाले के पैसे भी चुकाएंगे। विजय ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। आज से चोरी कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेहनत से कमाना और ईमानदारी से जीना ही सच्ची शान है। किसी के हक का पैसा लेना और आलस से जीवन बिताना अंत में खुद को पछतावे में छोड़ देता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मुझे कमेंट में कोई स्टोरी सजेशन देंगे, तो मैं वैसी ही कहानी बनाऊंगी। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आपकी प्यारी प्रिया।